हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कहाँ से न्यूज़ आ रही है, क्या इम्पैक्ट करेगी, क्या इम्पैक्ट कर रही है, और स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। बिटकॉइन में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, कीमतें काफ़ी अच्छी खासी सर्ज हो गई हैं 53 लाख तक। आज की अगर मैं एक बिटकॉइन की कीमत की बात करूं, वो 50 लाख से भी ऊपर आ चुका है। 52-53 लाख के अराउंड जो है इस टाइम पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस $64,000 तक पहुंच गए और ये लेवल अपने ऑल टाइम हाई से $5,000 के कम है। $69,000 का ऑलरेडी हाई लगा रखा है बिटकॉइन ने और इसको भी ब्रेक करने की अब तैयारी, क्योंकि बुल रन का टाइम ऑफिशियली आ चुका है। अप्रैल मंथ में होने वाली है हाल्विंग, जो बिटकॉइन का 4 साल में एक बार होती है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है। तो ये करंट लेवल्स है, मार्केट गुलजार है, बिटकॉइन में तेजी है, सबकी निगाहें क्रिप्टो के ऊपर हैं, ठीक है। और सारी अपडेट हम डिस्कस करते रहते हैं। तो सबसे पहला अपडेट भी हम बिटकॉइन से जुड़ा हुआ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बिटकॉइन के प्राइस में इतनी तेजी आई क्यों है? सिंपल सा रीज़न है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं, ऐसे टाइम पे मिस नहीं होनी चाहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी अपडेट मिलते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी का रीज़न जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, क्लियर रीज़न पता है क्या, कि जनवरी की स्टार्टिंग हो गई थी बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूवल से। 10 जनवरी की डेट थी अप्रूवल की, हम दिसंबर में ही डिस्कस कर रहे थे, नवंबर दिसंबर में डिस्कस किए हमने, और फाइनली 10 जनवरी यानी 11 जनवरी की रात को मिडनाइट को क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया। बिटकॉइन स्पॉट ETF को 8-9 बिटकॉइन स्पॉट ETF को हरी झंडी मिल गई, अप्रूवल मिल गया। ये इतनी बड़ी खबर थी और हमने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि जब ये अप्रूवल मिलेगा तो एक गेम हो सकता है, एक जो लिक्विडेशन वाला गेम है वो बिटकॉइन ने किया, प्राइस बढ़े, फंसाया, लिक्विडेशन किए, 38,000 तक गया, बहुत अच्छा बखूबी गेम किया। जनवरी मंथ की स्टोरी यही रही है, लेकिन फरवरी में तो पूरी कसर निकाल दी और कल का दिन तो बड़ा ही भयंकर था। कल के दिन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरी कसर निकाल दी बिटकॉइन ने फरवरी मंथ में। क्यों? क्योंकि 38,000 तक तो चला गया था। जिन लोगों ने 38 पे डिप हमेशा हम अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया है कि ऐसे मार्केट सिचुएशन में डिप मिस नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने मिस नहीं किया, 38,000 से बिटकॉइन कहाँ पहुँच गया, 64,000 पे पहुँच गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। तो सबसे ज़्यादा तेजी का कारण जो अभी तक रहा है वो बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल है बिटकॉइन के लिए, है ना। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ऑलरेडी। सेकंड, अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, इस टाइम पे मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो मीटर ऑलरेडी 60-70 तक पहुंच गया था। ग्रीड पे चल रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही थी। और अब तो इतनी अच्छी हो गई है, इतनी ज़बरदस्त हो गई है कल के अंदर 24 घंटे में कि मीटर 86 पे आ गया फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का। समझ रहे हो? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है? जब मार्केट गिरती है तो फियर हो जाता है, और गिरती है तो एक्सट्रीम फियर पे चले जाते हैं, बिल्कुल नीचे मीटर। अब ग्रीड हो रहा है, ग्रीड को भी छोड़िए, एक्सट्रीम ग्रीड, लालच चरम के ऊपर है मार्केट के अंदर। बस इतना ही कहूँगा, फोमो मत कीजिएगा, लालच बुरी बला है। प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कीजिए, संयम से काम लीजिए, रिसर्च कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता है जो गलत डिसीजन लेते हैं। बस मार्केट उड़ रहा है तो बस इसलिए कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे अपडेट की बात करूँ तो सेकंड अपडेट आ रहा है यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ से, यानी कल का दिन। थर्ड नंबर की अगर मैं ये अपडेट की बात करूँ तो कल थी 28 फरवरी और कल रात को ही बिटकॉइन ने $64,000 के बैरियर तोड़ दिए। अब आप इतना इमेजिन कर लीजिए, कल अगर आप देखो, कल हम अगर आफ्टरनून की भी बात करें तो बिटकॉइन 58 को ब्रेक किया था बिटकॉइन ने, 57 ऑलरेडी हिट हो चुका था, 57 तक आ चुके थे। तो 57 से लेके $64,000, समझ रहे हो, $7,000 बिटकॉइन का कुछ ही घंटों में प्राइस बढ़ गया। और रिकॉर्ड ये रहा है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जम के वॉल्यूम आया है, मतलब जम के पैसा आया क्रिप्टो मार्केट के अंदर कल के दिन और आफ्टरनून के बाद। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अगर मैं डेटा की बात करूं इस टाइम पे, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना आया, $34 बिलियन का
एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। $34 बिलियन एक बहुत बड़ा यहाँ पे रकम है, एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आई जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस सर्ज हुआ। नेक्स्ट है मीम कैटेगरीज को लेके, शिबा इनू पंप हो रहा है, डॉजकॉइन पंप हो रहा है, बोंक पंप हो रहा है, पेपे ऑलरेडी पंप हो चुका है। सब चारों मीम कॉइन स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। और पेपे के मूवमेंट हुए थे 7 ट्रिलियन अभी 2 दिन पहले। आज शिबा इनू को भी खरीदा एक वेल ने 75 बिलियन। इसके अलावा शिबा इनू ETF के कयास लगाए जा रहे हैं। और थर्ड जो बोंक क्रिप्टो को लेकर अपडेट है, क्योंकि आज ये टॉप गेनर है बोंक, 60-70% इसके प्राइस आज ऊपर आए हैं। और बोंक की अगर मैं बात करूं तो एक वेल ने यहाँ पे 98 बिलियन बोंक भी खरीदे हैं आज $1.5 मिलियन के। ये वही बोंक है जो 20 से 25,000% ऑलरेडी दिसंबर में पंप हो चुका है, नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है जस्टिन सन की तरफ से। जस्टिन सन इथीरियम को खरीद रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स को लेके मूवमेंट कर रहे हैं। अभी एक 100 मिलियन USDT का जो है डिपॉजिट किया है यहाँ पे जस्टिन सन ने बाइनेंस के ऊपर। एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि USDT की खेप जितनी ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, आज कोई बड़ा वॉल्यूम आएगा, कुछ खरीदा जाएगा तो USDT के जरिए खरीदा जाएगा। तो स्टॉप का स्टेबल कॉइन है और 100 मिलियन USDT बाइनेंस पे भेज दिए हैं। किसने? जस्टिन सन ने। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस के 2 एग्जीक्यूटिव डिटेन हो चुके हैं नाइजीरिया के अंदर। ये थोड़ी बैड न्यूज़ है, बैड कैटेगरी वाली है। बाइनेंस के बड़े खस्ता हाल चल रहे हैं, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर भी बाइनेंस को फेस करना पड़ रहा है बैन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें।